अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अच्छा हुआ हम दौरे अकबरी में पैदा नहीं हुए, वरना वो दरबारी मसाहिबीन और तबलची जो हुकूमत की हर गलतकारी को ऐन कमाल फ़न करार देने पर तुल जाया करते होंगे कभी किसी दौर में, उनको देख करके पेट ख़राब हो जाता। हालांकि पेट तो आज भी कुछ सही नहीं है, क्योंकि आज भी कोई कम झूठ बोला जा रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। वहाँ मोदी और उसके तबलची, अमित शाह और उस जैसे हरकारे, उस जैसे कातिल नित नई लंतरानियाँ पेश करके अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने की, ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में हजरत तब्दीली वाली हुकूमत वो जो कुछ कर रही है, एक नया तीर मारा गया है और इसे तीर ही समझिएगा जो कि ऐन इस्लामी रियासत के कल्ब में, उसके दिल पे जाके लगा है। लेकिन इस पर कोई बात करने की जहमत नहीं उठा रख रहा, सिर्फ इसलिए कि धंधा है, सब गंदा है। ये एक मौसूफ है जिनकी वजह शोहरत कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो कतई किसी तौर भी इस्लामी नहीं हो सकती, शरई नहीं हो सकती। इनका कच्चा चिट्ठा मैं 2-3 मुख्तलिफ जरियों से जानता हूं। मैं उन जरियों के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं इसे किस तरह से कंफर्म कर चुका हूं, रिकन्फर्म किया है मैंने। एक ऐसी शख्सियत जो इस एक वक्त में दुनिया में नहीं है, जिसने इनके साथ एक बहुत बड़ी नेकी की थी कि इनका पोल खुलने से बचाया था। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। जिनको आजकल इमरान खान की चमचागिरी के जुर्म में, उनकी मिदत के एतराफ़ में आप यूं कहिए एक जॉब मिल गई है, और जॉब भी क्या है, वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी। नाम है इनका हज़रत अल्लामा मुफ्ती मौलाना ताहिर महमूद अशरफी रहमतुल्लाह अलैह। क्या फरमाते हैं, पाकिस्तान की मंजिल खिलाफत राशिदा का निज़ाम है। अल्लाह अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार तौबा। हुकूमत में आने के बाद अल्लाह तो नहीं, लेकिन इंसान के पास ऐसी कोई स्किल्स आ जाती हैं कि वो झूठ बोलने में ज़रा सा भी तामुल महसूस नहीं करता, उसको ज़रा सा भी तरद्दुद नहीं होता कि लोग हंस रहे होंगे। सावन के अंधे को कहते हैं कि हर जगह हरा हरा नजर आता है। इसी तरह से इनको मुलाजमत मिल गई है, और वो भी ज़बरदस्त टनाटन वाली। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ खुशहाली है। इनको खिलाफत राशिदा भी नजर आ रहा है। खिलाफत राशिदा को मजाक समझ रखा है आपने। खिलाफत राशिदा में हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, 4 खुलफा की अगर हम बात करें, इन्होंने जो दास्ताने गुड गवर्नेंस की रकम की है, क्या आपको लगता है कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या इसके बाद आने वाला कोई आपके जैसा, मेरे जैसा, हम जो उन जैसी हस्तियों की जूते के बराबर भी नहीं है, वो खलीफा बन सकता है इस एक मुल्क में, इस एक माशरे में? कौन बनेगा खलीफा भाई? खिलाफत हमारी मंजिल है, कैसे? कोई इसके लिए जद्दोजहद तो कर नहीं रहा, अलावा 1-2 छोटे छोटे ग्रुप्स के। हुकूमत तो सूद खाने में लगी हुई है। आपकी हुकूमत सूद खा रही है पिछली हुकूमतों की तरह। आपको सिर्फ अच्छी नौकरी मिल गई है तो आप बात कर रहे हैं कि खिलाफत राशिदा में कोई सूद खाने का तसव्वुर कर सकता था? ये तो सूदी धंधे कर रहे हैं आपके तमाम लोग, बैंकों का निजाम, ये वो सारी चीजें आप देख लीजिए उठा करके। आप कह रहे खिलाफत राशिदा, कहते हैं कि इस्लाम रास्ते बंद करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का दर्स नहीं देता। बात ठीक है, लेकिन इस्लाम झूठ बोलने का दर्स भी नहीं देता। जो आप बोल रहे हैं, जो आपके मालिक, आपके आका लोग बोल रहे हैं, जो इमरान खान बोल रहा है, जो इमरान खान के सेलेक्टर्स बोल रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, जबकि इस मुल्क में अगर किसी ने सियासत की है तो उन्हीं इदारों ने जिनका काम सियासत नहीं है। वो जो अपने आप को आजाद कहते थे, आज भी कहते हैं, जबकि लोग हंसते हैं उनकी बातों पर। वो बाकायदा रियासत में सियासत का एक सबसे बड़ा पेडिस्टल साबित हुआ है। पाकिस्तान में हर गलतकारी को लीगलाइज करने के लिए वो चैनल इस्तेमाल होता रहा है, जनरल मुशर्रफ से लेकर के उससे पहले अदवार में, और आज भी ऐसे ही हो रहा है। नजरिया जरूरत के चैंपियंस ने तमाम लोगों की जुबानों पर कुफ्र डाल दिए हैं। इमरान खान जो है आप भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुलाजमत के खौफ से, हालांकि खौफ वौफ क्या होता है, ये सिर्फ हिर्सो हवस का धंधा होता है, तमा का चश्मा होता है जो आपने अपनी निगाहों पर चढ़ाया हुआ है। वो सब कुछ जो इमरान खान, उसकी हुकूमत, उसके सेलेक्टर्स, उसके वुज़रा, उसके अनमोल रतन और खुद आप कर रहे हैं, क्या ये इस्लाम इसका दर्ज देता है? वो इस्लाम जिसका मैं मानने वाला हूं, क्योंकि मैंने सुना अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। आपके कौन सा अल्लाह है भाई? हमारा अल्लाह हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता, हमारा अल्लाह हमें फ्रॉड करने की इजाजत नहीं देता, हमारा अल्लाह हमें दूसरों की कबूर पे चढ़ करके और तरक्की का जीना चढ़ने की इजाजत नहीं देता। आपका वाला अल्लाह आपको नहीं रोकता, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक।
अब अगर हो सके तो अपने तबलचियों से इसी पे फतवा लगा देना भाई, इसलिए कि जब जवाब नहीं होता तो यही सब होता है, फिर मुल्लाइयत का फरोग और उसकी राह में रुकावट और ये और वो। लेकिन मैं टीएलपी वाला नहीं हूं, मैं टीएलपी वाला नहीं हूं, कट्टर मुल्ला हूं, कट्टर मुल्ला। लेकिन अचानक कब मुल्लाओं के हवाले से कोई बात मुझे नजर आ जाए और मैं मुल्लाओं के खिलाफ बोल पड़ूं, नो वन नोज। बैरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब के बाद आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहरिया टाउन की जामा मस्जिद, बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद। अच्छा, पूछना यह था कि वो एक आदमी जो चोरों डाकुओं को लूट लूट करके और खुद यहां तक पहुंचा हो, और अगर वो आवाम को धोखा देने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से टाइम पास करने के लिए उसको लगता है शायद कि अल्लाह ताला उसके झांसे में माज़अल्लाह आ जाएगा, वो अगर बड़ी बड़ी मसाजिद की तामीर कराए, वो अगर इमाम काबा को सऊदीया से बुलवा ले अपने ताल्लुक, अपने असर रसूख का इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए, और वो उसका फीता काटे उन मसाजिद का, तो वहां नमाज पढ़ना जायज़ है। बहरिया टाउन की बात कर रहा हूं मैं, बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद, फलाना ढिमकाना, मलिक रियाज की बात कर रहा हूं मैं खुले लफ्जों में। तो ये मलिक रियाज ने उन तमाम लोगों को नौकरियां दे रखा है जो हमें कभी शायद इंसाफ देने के पद पे बैठे हों या शायद आज भी हों, जो इस मुल्क में शायद दिफा के काम में लगे हों कभी या आज भी हों, जो सियासत के अंदाता हों, जो जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हो लेकिन जमहूर का ख्याल उनको बिल्कुल ना हो। मलिक रियाज ने हर उस जगह उस आदमी को नौकरी दे रखी है जो कभी अवामी मसीहाई के काम या तो आ सकता है या वहां उसकी तरफ देख सकती हैं। मलिक रियाज के सेटअप को कौन नहीं जानता भाई? पानी नया नाजमाबाद में भी आता है, बर्बाद बहरिया टाउन भी होता है बारिशों में, लेकिन मीडिया चैनल से कैमरों का रुख नया नाजमाबाद और दीगर जगहों में होता है, बहरिया टाउन में कोई नहीं जाता। बहरिया टाउन में रावलपिंडी में मौलाना समीउल हक साहब की शहादत हो जाती है, कैमरे बंद, कातिल घर में कूद गया। ये सब मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब? मलिक रियाज की ये कराची वाले बहरिया टाउन में एक ही घर में 3 कत्ल, ये कोई ढकी छुपी बात है? लेकिन खबरें बाहर नहीं आने दी गई। वहां दिन रात चोरी डाके का सब माहौल है, दिन रात चोरियां डाके हो रही है, घरों से सोना कई कई तोले गायब हो रहा है, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती। क्यों? मलिक रियाज ने इतनी मुश्किलों से पीपल्स पार्टी के जरिए से कराची को बर्बाद करके यहाँ की पानी खत्म किया है, यहाँ की बिजली खत्म की, उसके बाद अपना जाकर के वो चक्का खाना जो है बसाया है हमारे छाती में मूंग धनने के लिए। अब वो उसको बर्बाद होने देगा? और ये बिकाऊ मीडिया, ये 2 नंबर पॉलिटिशियंस, ये अपने आप को आजाद कहने वाले सो कॉल्ड, जिनको मुंसिफी से नहीं, जिनको मीडिया कवरेज से ज्यादा मतलब है, और ये जो मुल्क के दिफा से ज्यादा अपने पैदागिरी पर फोकस कर रहे हैं ज्यादातर लोग, ये मलिक रियाज की गिरबान पर हाथ डालेंगे? आप कह रहे हैं कि इदारों, हुकूमत, इदारों, फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुल्क में अमन और अमान के लिए कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, अगर आप हुकूमत का नमक नहीं खा रहे होते तो आप ये बात नहीं कर सकते थे। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत करके काम कर रहा हूं, आपको तो खैर मेहनत की भी जरूरत नहीं होती, आपको तो मानो सलवा उतरता है, ये अलग बात कि वहां से नहीं, वो दीगर जानिब से, गेट नंबर 5 से। आप आवाम का नाम लेना भूल गए, हालांकि इसी आवाम के बीच से आप निकल करके गए। ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जो आपने कारोबार अपना बाकायदा सेट किया है मजहब का, ये भी आपने आवाम के कंधों पे चढ़ करके किया है। आवाम को समझ रहे होंगे आप झोल झाल कर करके कि मैं मुल्ला हूं, मैं अल्लामा हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं हाफिज हूं, मैं फलाना हूं। अगर ये इंडस्ट्री में आप ना होते तो आपको कोई पूछता, कोई मुंह लगाता? आप हुकूमत की चमचागिरी कर रहे हैं, आप इदारों की चमचागिरी कर रहे हैं, आप फौज की चमचागिरी कर रहे हैं, आप रेंजर्स की चमचागिरी कर रहे हैं, आप पुलिस की चमचागिरी कर रहे हैं। आवाम की कुर्बानियां आपको नजर नहीं आती? इस मुल्क में आवाम, बम ब्लास्ट में आवाम मरते हैं। वो जो अभी क्या नाम है, टीएलपी के मुजाहरों में, धरने में जो कुछ हुआ है, उनमें से पुलिस वाले कुछ थे, लेकिन मोस्टली तो आवाम थे बेचारे। इससे पहले वो जो तालिबान, वो जो मुल्लाइयत के दावेदार थे, उन्होंने जो कुछ पाखंड मचा रखा था, वो भी, उसमें भी ज्यादातर अवाम ही बेचारे मरे थे, लेकिन उनका नाम आपकी लबों पे नहीं आ रहा क्योंकि धंधा है, सब गंदा है, ये आप समझें। दूसरी तरफ एक और मौसूफ है जिनका नाम लिए बगैर आज की महफिल बर्खास्त होगी नहीं भाई। NA 249 में जाकर के उसी जिस कचरे के ढेर पे बैठ करके बाकायदा कुर्सी रख के सिगरेट पीता था फैसल वावडा जैसा आदि मुजरिम झूठा वजीर, जिसको गेट नंबर 5 से बेहतरीन जबरदस्त किस्म के
काबिल रश्क ताल्लुकात की वजह से ना अदालत हाथ लगाती है, ना इलेक्शन कमीशन इसका कुछ कर पाता है, ना इसे नाअहली भुगतनी पड़ती है। हाँ अलबत्ता इसे सेनेटर बना दिया जाता है, हाँ अलबत्ता इसे वजीर बना दिया जाता है। तो वो फैसल वावडा एक मरतबा फिर अमजद आफरीदी के साथ बैठ करके बल्दिया टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और कह रहा था, वो जुबान इस्तेमाल कीजिए, आप सोच नहीं सकते, वो कह रहा है कि अल्लाह ने चाहा तो हम ही बनेंगे वरना किसी का बाप नहीं रोक सकता, और अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो किसी का बाप नहीं। ये बाप बाप करने वाला, ये पीआईडी में भी बैठ करके एक दफा मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता कर रहा था। वहां कुछ गयूर सहाफी भी बैठे हुए थे, कुछ बिकाऊ सहाफियों की तरह, बल्कि बहुत सारे बिकाऊ सहाफियों के साथ कुछ बाज़मीर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने फैसल वावडा का धौन तख्ता किया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया, और फिर ये मिनमिनाता रहा, फिर ये हाथ पांव जोड़ता रहा उनके कि माफ कर दो माफ कर दो। जिस आदमी को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं, उसे इमरान खान ने सिर्फ उसकी दौलत की वजह से, इमरान खान क्या गेट नंबर 5 ने उसके मामलात की वजह से उसको सेनेटर तक बनाया है। और वही सेनेटर जिसने बल्दिया टाउन के अवाम को धोखा दिया, वही एमएनए जिसने बल्दिया टाउन के अवाम को धोखा दिया, अब जाकर के वहां अमजद आफरीदी की फतह की राह हमवार कर रहा है और कह रहा है कि यहां अगर 5 पैसे का या 4 आने का भी काम हुआ है तो 35 सालों में ये इमरान खान ने करवाया। इमरान खान ने अपना फलाने का जहेज बेच करके करवाया, घर से लेके आया था इमरान खान, या तुम घर से दे करके आए थे? इन लोगों के आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें होती हैं, जबकि पुलिस को इनके पीछे होना चाहिए कि इनको किस तरह से गिरफ्तार करके 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके इनको राह रास्त पे लाएं। यह है पाकिस्तान का लिखित कानून कि जहां फैसल वावडा जैसा, मतलब अल्लाह माफ करे, हेडलेस आदमी मुल्क के ऐसे आला तरीन ओहदों पर मुतमक्किन रह सकता है कि जहां मेरा और आपका गुजर नहीं है, गुजर नहीं है, गुजर नहीं है। खुद मुझसे, मेरे बारे में, खैर मैं अपनी क्या तारीफ करूं, मैं पैदल चलता था और एमक्यूएम के खिलाफ बोलता था उस वक्त भी। आज भी जितना एमक्यूएम को मैंने डेंट किया है उतना किसी का अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। वो जो तितली बैठ करके अपने नंबर बढ़ा रही है उसका कुछ करना धरना नहीं है। वो तो सब्जी काट रही थी अपने किचन में बैठी हुई, रोटियां पका रही थी, लेकिन बहरहाल उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो बहरहाल इमरान खान की ये अनमोल रतन, ये फैसल वावडा जैसे अक्ल कुल, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं भाई, और ये हाफिज अल्लामा मोहम्मद ताहिर अशरफी फलाने ढिमकाने रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे लोग और इनकी हरकत जब तक जारी रहेंगी तब तक आरफीन नामा का ये सेशन नूरुल आरफीन सिद्दीकी की जानिब से किए जाने वाला ये पोस्टमार्टम, चाहे वो इसमें हो या मेरे प्रोग्राम में, जारी रहेगा। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है।